स्वकर्ता पितु की जय। हमारे आदरणीय वंदनीय श्री कुंवर केसरी दादा के नाम पर स्वकर्ता पितु की जय एवं सभी आदिवासी भाइयों को जय जवाहर जय आदिवासी। मैं एसी सर्वेंद्र मातोश्री मेवाती पिता श्री केसरी मुकाम पोस्ट तालुका शाहपुर जिला ठाणे महाराष्ट्र भारत इंडिया का निवासी हूँ मैं। और मैं आप लोगों के सामने जितना बार भी वीडियो लाता हूँ भाइयों, जितनी बार भी नॉलेज की जानकारियाँ देता हूँ उसमें पूरा तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा बातों को ध्यान दीजिए। हम आदिवासी ही यहाँ के मूल वतनी हैं, मूल भूमि है, मूल निवासी हैं। और हम आदिवासियों को हर एक तरह से टैक्स नहीं भरना है, लेकिन उसका दस्तावेज है। और एक चीज़ और बताना था आप लोगों को, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, बहुत से लोगों को भाइयों को जिसको जानकारी भी दिया है, जिससे जानकारी भी लिया है मैंने, उनका लाइट बिल फ्री हो चुका है। विद्युत बिल फ्री है उनका, उनको नहीं भरना पड़ता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि विद्युत के लिए अगर आप अपने घर पे विद्युत यूज कर रहे हैं और आपका घर हमारे इस घर के जैसा है, तो आप उसका विद्युत बिल फ्री करा सकते हैं। उसके लिए पेपर डालना पड़ेगा, ऐसे फ्री नहीं होगा। दादा के यहाँ से एक दस्तावेज है, उस दस्तावेज के जरिए अगर आप डालेंगे तो आपका जो घर का ये लाइट बिल है फ्री हो जाएगा। हमारा यहाँ का लाइट बिल फ्री है, उसी तरह आपका भी हो जाएगा। और कुछ हमारे दोस्त हैं नासिक के, उन्होंने कॉल किया था नासिक से, जलगांव से हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि दादा हमारा लाइट बिल जो महावितरण वाला है आके काट दिया है, ये वो। तो उसको हमने बताया कि कंसलेशन कमेटी के जो मेंबर हमारे दादाजी हैं उनसे संपर्क करो। और उनसे संपर्क करने के बाद उन्होंने आवेदन और पेपर डाला। जब पेपर डाला उन्होंने, तो उनका लाइट बिल फ्री हो चुका है। उनका आके वायर भी लगाया, सब कुछ किया। तो आप लोग लाइट बिल के बारे में अपने कंसलेशन कमेटी मेंबर से जो हमारे दादाजी हैं उनके यहाँ संपर्क करिए और आवेदन लगाइए। जब आप वास्तविक में नॉन जुडिशियल हैं, आदिम जाति आदिवासी हैं, तो आपका हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और दूसरा चीज़, बैंक से अगर परेशान है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, वेहिकल लोन है, वाहन लोन है, जो भी है, उसके लिए भी अगर आप लिए हैं, भरने लायक है तो भर के ख़त्म कर लीजिए। नहीं भरने लायक है तो कोई गलत कदम मत उठाइए। गलत कदम मत इसलिए उठाइए कि आप गलत कदम उठाने से आपका परिवार का नुकसान होगा, और जो लोन है, जो आपके ऊपर दिक्कतें हैं, वह तो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए आप उसका दस्तावेज लगाइए, पेपर दीजिए, और पेपर के ज़रिए आप उनसे संघर्ष कीजिए, बातें कीजिए और उस पेपर का जवाब मांगिए, तो आपका हर हाल में सॉल्यूशन निकलेगा। और मैं बात कर रहा था जो दस्तावेज का, तो दस्तावेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 जो लैंड के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बारे में पूरा जानकारी लीजिए। और बैंकों के बारे में बॉम्बे ट्रेजरी 1960 है, जो ट्रेजरी नियम के अनुसार बैंकों से आप पूछ सकते हो। पेज नंबर 437, 438, 439, 440 पर 4 पेज पर स्पष्ट लिखा हुआ है। और गुजरात लैंड रेवेन्यू पर पेज नंबर 396 पर स्पष्ट लिखा हुआ कि भारत 99 साल के लिए लीज पर था। अंग्रेजों ने लीज पे लिया था, 1870 में लीज पे लिया और 1969 में लीज समाप्त हो गया। तो बीच में देश हमारा स्वतंत्र कैसे हुआ, उसका भी जवाब यह है कि स्वतंत्र नहीं, कुर्सी हस्तांतरण किया गया है, उसका पेपर है, GR है। तो आप लोग इन सब बातों को जानकर, इन सब बातों के द्वारा आप समस्त अधिकारियों से बात कर सकते हैं और सच्चाई का पता लगा सकते हैं। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दस्तावेज से बता रहा हूँ, पेपर वर्क से बता रहा हूँ, आप लोग पेपर वर्क से, दस्तावेज के जरिए इन चीज़ों का पता करिए। और इन चीज़ों के, और आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए, कोई दस्तावेज ना मिले, तो आप RTI लगाइए। आप RTI इस विभाग में लगाइए, जिस विभाग से आपको जानकारी चाहिए, आपको जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी 30 दिन के अंदर। फिर उसके अनुसार आप दस्तावेज लगा के कार्यवाही करिए। हमारा यही उद्देश्य है कि आप जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, सब लोग इकट्ठा हुए, 10 परिवार, 20 परिवार, 50 परिवार इकट्ठा होकर बैठक करें, नॉलेज दें और उनको हर एक चीज़ के बारे में समझाएं और बताएं। और हर एक चीज़ के बारे में अगर उनके पास जानकारी है और बताए रहेंगे, तभी वह आगे अपने जीवन के लिए जो भी संघर्ष दिन आएगा, वहाँ पर वह बातें कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, बता सकते हैं। तो दस्तावेज के जरिए उनको लड़ना है, दस्तावेज के जरिए उनको साबित करना है
कोई हिंसक कार्य नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको हर हाल में। और रह गया बैंकों का, तो बैंकों का तो हमारे कुछ मित्र हैं 30-40 लोग जिन्होंने PIL दाखिल कर दिया, और PIL हमारे सज्जनहार पिता श्री कुंवर केसरी सिंह के आशीर्वाद से आ चुका है, नेट पर आ गया है। आप ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जाकर देख लीजिए, उनका PIL आ चुका है, जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है। अब उसका आगे का प्रोसेस करना है। आगे का प्रोसेस में जो कोर्ट फी होती है वो हमें भरना है। कोर्ट फी भर के जिसके जिसके नाम का PIL दाखिल हुआ है, जनहित याचिका दाखिल हुई, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और आप सोचेंगे कि ना सेशन कोर्ट गए, ना हाई कोर्ट गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए, तो जनहित याचिका आप कहीं भी दाखिल कर सकते हैं, PIL कहीं भी दाखिल कर सकते हैं। अगर हमारा छोटे अधिकारियों के यहाँ छोटे कोर्ट में नहीं सुनवाई हो रही तो बड़े कोर्ट में हम गए हैं, बड़े कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बारे में निवारण किया जाएगा। और हम एक नहीं 40 लोग 50 लोग लगा चुके हैं, अब तो 100-150 लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही। सब जगह से लोग परेशान हो चुके हैं बैंक वालों के निर्दयपन से, जो पुलिस प्रशासन को अपने साथ में मिला करके किसी के घर को निकाल कर सामान फेंक देता है, बाहर कर देता है। कौन सा अधिकार है? संविधान में लिखा हुआ है रोटी कपड़ा मकान किसी का छीन नहीं सकते, तो एक तरफा आर्डर ला के किसी भाई का खेत खलिहान काट रहे हैं, तो घर खाली करा रहे हैं, जब्ती कर रहे हैं। किस अधिकार से कर रहे हो बड़े भाई? आपने एक तरफा आर्डर लाया है, और यहाँ पर पहले से लिखा हुआ संविधान में कि रोटी कपड़ा मकान मूलभूत अधिकार किसी भी इंसान का कोई छीन नहीं सकता है। तो आप किस अधिकार से जो ऑर्डर आ गया इस ऑर्डर से, या संविधान को अगर मान रहे हो तो आपका ऑर्डर एक कैंसल है, और इस ऑर्डर को मान रहे हो तो संविधान कैंसल हो रहा है, तो संविधान कैंसल होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप किस नियम से, किस तहत से किसी का घर छीन ले रहे हो? आगे हम वीडियो में जरूर बताएंगे किस पेज पे कहां पर लिखा हुआ है, और आप भी सर्च कर लीजिए कि किसी भी इंसान का मूलभूत अधिकार छीना नहीं जा सकता है, रोटी कपड़ा मकान नहीं छीना जा सकता है। फिर कैसे ये लोग ऑर्डर ला रहे हैं, कैसे छीन रहे हैं? और ऑर्डर देने वाला कैसा जज है, कैसा DM है, कैसा कलेक्टर है कि साहब आप एक पक्ष को नहीं बुला रहे हैं, दूसरा पक्ष को नहीं बुला रहे हैं, एक पक्ष का सुनवाई करके सर आप सिक्का मोहर साइन करके दे रहे हैं कि इसका घर जब्ती करो। सर मेरा अनुरोध है, मेरा प्रार्थना है, आप उस व्यक्ति को जरूर बुलाइए जिसने लोन लिया था, जिसने पैसा भरा है, वह किस स्थिति में है, क्यों नहीं भर रहा है, उससे भी तो एक बार जानकारी लीजिए, उसको भी तो समय दीजिए, 2 महीना 4 महीना। आप उसको ना बुला करके बैंक वालों का सीधा आप सुनवाई करके सिक्का मोहर दे रहे हैं। सर इससे कितने लोग बेघर हो रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग की बददुआ लगती होगी। सर आप भी अमर नहीं, हम भी अमर नहीं, कोई भी चीज़ अमर नहीं है, सबको यहीं पे इसी पंच तत्व में विलीन हो जाना है। सर आपका भी परिवार है, तो आप अपने परिवार को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन भाइयों को जरूर एक बार बुलाइए, जरूर नोटिस जारी करिए कि भाई तुम्हारे लिए सील का ऑर्डर आया है, तुम कहाँ पर हो, हाजिर हो जाओ। वो बंदा आएगा, आपको अपनी समस्त स्थिति बताएगा, उसकी स्थिति जान कर लेकर फिर कार्रवाई करिए। ऐसा कोई नहीं सोचता है कि लोन लेने के बाद ना भरें, सब लोग सोचते हैं कि हम भरें, हम क्लियर करें, लेकिन सर 99% बैंक वाले गलत होते हैं हर जगह। कैसे गलत होते हैं मैं वो बताता हूँ। पहली बात तो जो पैसा उनका चल रहा है वह वैध है अवैध है, इसके बारे में एक नॉन जुडिशियल का सिस्टम है, नॉन जुडिशियल वाले जानते हैं, लेकिन एक आम पब्लिक के लिए बता रहा हूँ। अगर वो 3 MI भूल चूक उनकी हो गई है, 4 MI भूल चूक हो गई, तो इनका पैसा डबल तिबल चौबल बढ़ जाता है। अगर आपने 20 साल का एग्रीमेंट किया है, 15 साल का होम लोन का एग्रीमेंट किया है, और व्यक्ति 3 महीना 4 महीना नहीं भरा तो आप डिमांड नोटिस जारी कर देते हो, तो उसके बाद से आप जब्ती की कार्रवाई करते हो। तो 15 साल का एग्रीमेंट क्यों किया था आपने कि 15 साल में तुम धीरे धीरे हर महीने भरोगे? बात सही है, लेकिन 15 साल के बाद आपका अधिकार होना चाहिए उसका घर छीनने के लिए। 20 साल के बाद जितने का एग्रीमेंट किया है उतने साल के बाद आपका अधिकार होना चाहिए उसका घर छीनने के लिए, लेकिन आप बीच में ही छीन ले रहे हैं। तो पहला तो एग्रीमेंट आपने ब्रेक किया है, उसने तो ब्रेक किया कि 3 महीने का नहीं भरा, 1 साल का नहीं भरा, लेकिन आपको एग्रीमेंट के हिसाब से उसको जितने साल का एग्रीमेंट है, 15 साल का है तो 15 साल, 20 साल का है तो 20 साल, 20 साल एक दिन भी होता है तो आप घर छीन सकते हो। लेकिन आप उसके अंदर ही कार्रवाई करके डबल तिबल करके आप उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लगा करके
डीएम के पास, कलेक्टर के पास दिखा करके, निबंधक उप निबंधक अधिकारी के पास दिखा करके 101 का नोटिस जारी करके आप उसका घर सील करने लगते हो। लेकिन जो ऑर्डर देता है उनको तो पूछना चाहिए कि आपका एग्रीमेंट कितने साल का है। उस व्यक्ति को बुलाकर तो बात करनी चाहिए कि आपका एग्रीमेंट कितने साल का है और आपने कैसे जब्ती का ऑर्डर दे देते हैं। तो प्लीज़ महोदय, श्रीमान, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग ऐसा ऑर्डर देने के पहले उस व्यक्ति को जरूर एक बार बुलाकर उसकी परिस्थिति के बारे में जान लीजिए कि वो किस परिस्थिति में है। और अगर नॉन जुडिशियल है, आदिम जाति आदिवासी है, तब तो वो दस्तावेज से लड़ेगा, दस्तावेज आपको दिखाएगा। उस दस्तावेज का जवाब बैंक वाले नहीं देंगे, ये उनके लिए अलग पार्ट हो जाता है। हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों के लिए नॉन जुडिशियल के लिए अलग पार्ट हो जाता है, वो अलग मुद्दे से जवाब देंगे। लेकिन जुडिशियल सिस्टम को आपको जरूर एक बात पूछना चाहिए कि तुमने 15 साल का एग्रीमेंट किया, 20 साल का किया, तो बीच में कैसे ले रहे हो। हाँ, वो पैसा नहीं भरेगा, सरेंडर कर देगा, तो उससे लिखवा के लो, फिर जब्ती कर लो। लेकिन आप उससे कोई कोरा पेपर पे साइन करवा के रखते हो या ले लेते हो, उसको आप बना कर देते हो। नहीं, जिसके पास से आप ऑर्डर लेते हो उन श्रीमान को, उन महोदय को मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर डीएम है, कलेक्टर है साहब, तो आप उसका जिसका जब्ती हो रहा है उसको बुलाकर जरूर पूछिए। एक तरफा नोटिस मत जारी करिए साहब। उप निबंधक साहब आप या डीएम साहब आप जरूर बुलाकर उससे पूछिए भाई तुम्हारा ये परिस्थिति क्या है। अगर वो बोल रहा है कि श्रीमान मैं साल 2 साल 4 साल में या 1 महीने 2 महीने 10 दिन में भरूंगा, मुझे मोहलत दिया जाए, मेरे ऊपर कार्रवाई न किया जाए, तो महोदय उसके बारे में विचार किया जाए। निर्णय तो आपके हाथ में है, लेकिन उस आदमी को शांति मिल जाएगी, उस आदमी को हिम्मत मिल जाएगी आपके इस छोटे से कदम से। लेकिन मैं पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, राजस्थान सब जगह देख रहा हूं कि आप लोग महोदय एक तरफा ऑर्डर दे रहे हैं, जिसमें व्यक्ति अपने को अपघात कर ले रहा है और कितनी सारी बददुआएं मिल दे रहा है। तो महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस नियम को चेंज किया जाए, बदला जाए। ये जो जुडिशियल सिस्टम है इनके ऊपर और हमारे नॉन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर राहत दिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। तो इसमें क्या होगा कि जो आज 100% जब्ती हो रही है वह जब्ती बदल करके सिर्फ 30% हो जाएगी। जो लोग नहीं आएंगे, नहीं आपका जवाब देंगे 3 नोटिस में, उनका तो आप जब्ती कर ही सकते हैं। लेकिन जो आ सकते हैं, आएंगे, आप उनका सुन के थोड़ा समय दे सकते हैं। इसके अनुसार भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, इसके अनुसार पैसा आपको लेट सवेर उस बैंक को मिलेगा। मैं अपने बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारियां दूंगा, जिसको हमारे सभी भाई ध्यान रखिए। और 8 बजे लाइव में जरूर आइए, लाइव में सवाल पूछिए, चाहे जिस स्टेट से हैं। हमारे तरफ से पूरा भाइयों को निःशुल्क ज्ञान देता हूं, निःशुल्क बताता हूं और बताता रहूंगा। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। स्वकर्ता पितु की जय।